मैम ये बताइएगा इस वक़्त आपने काफ़ी सारी डिग्रीज़ की हैं, तो ये जो लॉ की डिग्री आपने की है, इसकी क्या वजह बनी? लॉ तो एक लाइटर नोट पे एक मज़ाक के मूड में ही लॉ हमारा तय हो गया। मेरी जो सिस्टर है छोटी वो एडवोकेट है हाई कोर्ट की माशाल्लाह और बस उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि भई इतनी डिग्रीज़ कर ली हैं तो लॉ आसान नहीं है। तो बस वो एक बेट लगी और उस बेट में मैंने लॉ की चैलेंज डिग्री कर करा चैलेंज जी, करा चैलेंज आपने। एक्सेप्ट करके जी। मैंने अच्छा मैम ये बताइएगा आप 8 साल इंग्लैंड में रही हैं, तो क्या समझती हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और इंग्लैंड के एजुकेशनल सिस्टम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे से वो लोग बहुत डेवलप्ड हैं। इवन जो मेरी डिग्रीज़ हैं वो कनाडा से अटेस्टेड हैं। इतनी एजुकेशन आपने हासिल की है, तो आपका अपना एम क्या था? क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग थी कि आप एजुकेशन इतनी हासिल करने के बाद कौन-सी जॉब आप हासिल करना चाहती थी? देखिए, जॉब तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ज़रूरी है बिकॉज़ मेरे 200% मैं अपने फ़ादर का और अपनी मदर का नाम लेना चाहूँगी। अपनी सारी सक्सेस, अपने सारी डिग्रीज़, अपने सारे अवार्ड्स मैं अपने माँ-बाप मेरे अगर ज़िंदा होते तो मैं उनके पैरों में जाके रख देती। अभी वो इस दुनिया में नहीं है तो सब कुछ उनके नाम करती हूँ। क्या वजह आपने तो माशाल्लाह इतनी डिग्रीज़ की हैं, तो इतनी माशाल्लाह आप मज़ीद पीएचडी भी कर रही हैं। तो क्या वजह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई आपको कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र अभी तक क्यों नहीं आई? तो इस वक़्त कौन से ऐसे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिन्होंने आपको अवार्ड्स से नवाज़ा है और मज़ीद जो इन्विटेशन आ रही हैं आपको? इस वक़्त तो सिर्फ़ मेरे पास 9 डिग्रीज़ और 8 डिप्लोमाज़ हैं और फ़र्दर मैं पीएचडी कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम सुलेमान, आप देख रहे हैं बुलंदी न्यूज़। नाज़रीन आजकल आपने सोशल मीडिया पर हर उस बंदे को अपना टैलेंट दिखाते हुए ज़रूर देखा होगा जिसके अंदर कोई ना कोई सलाहियत है, कोई ना कोई खूबी है। लेकिन मेरे साथ इस वक़्त जेलम शहर का एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जिन्होंने एजुकेशन के हवाले से ना सिर्फ जेलम का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी के साथ-साथ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से अवार्ड भी मिल चुके हैं। आज हम इनके साथ एक नशिस्त करेंगे इंटरव्यू की। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले ये बताएँ कि इस वक़्त आपकी एज कितनी हो चुकी है और बेसिकली आप बिलॉन्ग कहाँ से करती हैं? मेरी एज 36 है और मैं रखरावां गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। जेलम का एक छोटा-सा गाँव है। अच्छा, अच्छा। तो कितनी क्वालिफ़िकेशन आपकी इस वक़्त कंप्लीट हो गई है और कितनी मज़ीद आप जारी कर रही हैं क्वालिफ़िकेशन? इस वक़्त तो सिर्फ़ मेरे पास 9 डिग्रीज़ और 8 डिप्लोमाज़ हैं और फ़र्दर मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो इस वक़्त कौन से ऐसे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिन्होंने आपको अवार्ड्स से नवाज़ा है और मज़ीद जो इन्विटेशन आ रही हैं आपको? ऑलमोस्ट पूरे जेलम को मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि जेलम वालों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत ऑनर दिया और जेलम के बहुत सारे इदारों ने मुझे अवार्ड्स दिए। सबसे पहले पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मिला, फिर गुज्जर यूथ फोरम की तरफ से, फिर ह्यूमन राइट्स की तरफ से, इंसानी हकूक़ की तरफ से। इसके अलावा सिविल डिफेंस की तरफ से मुझे डिप्टी वार्डन का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। अदर देन दिस बहुत सारे अवार्ड्स अल-मरकज़ की तरफ से मिला और भूल गई हूँ शायद कुछ नाम लेकिन बहुत सारे हैं। जी। तो इस वक़्त कौन-सी ऐसी मेन डिग्रीज़ हैं? वैसे तो आपने काफ़ी सारी डिग्रीज़ की हुई हैं, तो कौन-सी ऐसी मेन डिग्रीज़ हैं जो आपने इस वक़्त कंप्लीट कर ली हैं? मैंने बेटा इस वक़्त तक तो बहुत सारी डिग्रीज़ जो जो 9 है मेजर उसमें तो एम.एड है, मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, एमबीए है, बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ है, एमफिल लिंग्विस्टिक्स बहुत सारी हैं। तो अभी रिसेंटली जो मेरी है वो एमफिल के बाद जो पीएचडी है वो इंग्लिश लिटरेचर में चल रही है। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो क्या मसरूफ़ियात है एजुकेशन के बाद जितनी आपने एजुकेशन की है, इस वक़्त कौन से ओहदे पर आप फ़ाइज़ हैं? मैं बेटा इस वक़्त जो है इवनिंग की होम ट्यूटर हूँ और मॉर्निंग में यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर काम कर रही हूँ। अच्छा, क्या वजह आपने तो माशाल्लाह इतनी डिग्रीज़ की हैं, तो इतनी माशाल्लाह आप मज़ीद पीएचडी भी कर रही हैं। तो क्या वजह हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई आपको कोई अच्छी जॉब की ऑफ़र अभी तक क्यों नहीं आई? वैसे एक उम्मीद के साथ मैं चल रही हूँ और इंशाल्लाह मुझे होप है कि कोई अच्छा रिज़ल्ट आएगा और देर आए दुरुस्त आए, शायद देर से आएँगे तो अच्छे होके आएँगे। अच्छा मैम ये बताइएगा आप 8 साल इंग्लैंड में रही हैं, तो क्या समझती हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और इंग्लैंड के एजुकेशनल सिस्टम में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे से वो लोग बहुत डेवलप्ड हैं। इवन जो मेरी डिग्रीज़ हैं वो कनाडा से अटेस्टेड हैं और कैनेडियन अटेस्टेशन सिस्टम ने मेरी डिग्रीज़ को एक स्टेप बैक अटेस्ट किया है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मेरा मास्टर्स पाकिस्तान का मास्टर्स उनके लिए बैचलर है। अब अपना वो डिफ़रेंस आप निकाल लें कि इसमें कितना डिफ़रेंस आता है। मैम ये बताइएगा इस वक़्त तो जो स्टूडेंट्स हैं, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो क्या उन्हें इस वक़्त जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेडल्स मिल रहे हैं, क्या वो बाकायदा मेरिट पर मिल रहे हैं या फिर कोई सिफ़ारिश के तौर पर मिल रहे हैं? नहीं, जो आपकी डिग्री है, वो तो एक स्टैंडर्ड पे मिलती है। आप मेहनत करते हो और वेरिफ़ाइड होती है। एचईसी से मेरी अपनी डिग्रीज़ भी वेरिफ़ाइड हैं, वेरिफ़िकेशंस के बाद मिलती हैं। डिग्री तो सच एज़ जो आप उसको डुप्लिकेट में बनवाते हो, तो वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं होती है एचईसी से ना। और बाकी मेरिट पे इस तरह से है कि
देखें, क्रिस्टल क्लियर और 100% प्योरिटी तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ना, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे अदारे होते हैं जो हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम कर देते हैं, लेकिन जो डिग्रीज और ये मेडल्स होते हैं ये ऑन द मेरिट बेस मिलते हैं और वेरीफाइड होते हैं। मैम ये बताइएगा, इस वक्त जो तालीमी इदारों में तालीम के नाम पर अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हो चुका है, तो इस वक्त नाच गाना मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या ये एजुकेशन सिस्टम हमारा तबाह नहीं हो चुका इस वक्त? देखिए, जो चीज़ गलत है उसको तो गलत कहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक मोतदिल, वो कहते हैं ना कि दरमियाना लेवल होना चाहिए, ना कि आप अपने स्कूल के सारे सिस्टम को ख़राब कर दें और ना ही कि बच्चों को इतना बर्डनाइज कर दें कि बच्चों की मेंटल ग्रोथ ना हो। हाँ, फिल्टर्ड होने चाहिए प्रोग्राम्स और ऑन द मेरिट बेसिस होने चाहिए, मैं ये कहूँगी। मैम ये बताइएगा, इस वक्त आपने काफ़ी सारी डिग्रीज की हैं, तो ये जो लॉ की डिग्री आपने की है इसकी क्या वजह बनी? लॉ तो एक लाइटर नोट पे, एक मजाक के मूड में ही लॉ हमारा तय हो गया। मेरी जो सिस्टर है छोटी, वो एडवोकेट है हाई कोर्ट की माशाल्लाह, और बस उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि भाई इतनी डिग्रीज कर ली हैं तो लॉ आसान नहीं है, तो बस वो एक बेट लगी और उस बेट में मैंने लॉ की डिग्री कर जी, चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने किया। तो इस वक्त आप जो इस वक्त आपको डिग्रीज भी काफ़ी मिली हैं माशाल्लाह, इस वक्त आप बड़ी कामयाब हो गई हैं, तो इसके पीछे किसकी दुआएं हैं, किसकी मेहनत है? 200% मैं अपने फादर का और अपनी मदर का नाम लेना चाहूँगी। अपनी सारी सक्सेस, अपने सारी डिग्रीज़, अपने सारे अवार्ड्स में अपने माँ बाप मेरे अगर ज़िंदा होते तो मैं उनके पैरों में जाके रख देती। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो सब कुछ उनके नाम करती हूँ और उनकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मुझे उन्होंने एक दुनिया के बेहतरीन माँ बाप होने का रोल अदा किया और मुझे मेरी मंजिल में पहुँचने में जहाँ मुझे मजबूत होना था वहाँ मजबूत किया, जहाँ एक अच्छी बेटी बनना था अच्छी बेटी बनाया, जहाँ अच्छी माँ बनानी थी अलगर्ज हर रोल मॉडल के लिए मुझे तैयार किया, ठीक है। और कभी किसी मैदान में मुझे उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं फ़ख्र करती हूँ अपनी माँ पे कि मैं नसीम अख्तर की बेटी हूँ और मैं फ़ख्र करती हूँ अपने बाप पे कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी हूँ। अच्छा मैम ये बताइएगा, इस वक्त आपके तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इंटरव्यू आपका हम देखते हैं, तो क्या कोई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किसी गवर्नमेंट इदारे ने आपके साथ कोई रब्ता किया है जॉब के लिए? नहीं, मुझे अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया और कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं आई है। तो इतनी एजुकेशन आपने हासिल की है, तो आपका अपना एम क्या था? क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग थी कि आप एजुकेशन इतनी हासिल करने के बाद कौन सी जॉब आप हासिल करना चाहती थी? तो जॉब करने के लिए मैंने एफ़र्ट्स की हैं और बहुत सारी एफ़र्ट्स की हैं। लॉ के फ़ील्ड में भी ट्राई किया, बहुत सारी फ़ील्ड्स में अप्लाई किया, तो बस देर है अंधेर नहीं है, तो उसकी कोशिश मैं कर रही हूँ, तो बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। इस वक्त आप अपने इलाके में एजुकेशन के हवाले से कोई फलाही काम कर रही हैं? एजुकेशन के हवाले से जिसको भी एजुकेशन के हवाले से ज़रूरत होती है, किसी को लेक्चर चाहिए, किसी को एडमिशन में हेल्प चाहिए, किसी को जितना मेरे बस में होता है, तो मैं वो उसमें कोई चार्ज नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनकी हेल्प करती हूँ।